मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और अपनी पुस्तक शतायु भव के अध्याय 4 के 7 सूत्र आज आपसे सम्मुख करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। शतायु ये 7 शब्दों में पूरे स्वास्थ्य का संगम महासंगम, स्वास्थ्य की संजीवनी समाई हुई है। सबसे पहला शब्द है एस। एस मीन्स स्लीप। साथियों, जब आप सोते हैं, जब आप निद्रा की अवस्था में होते हैं, तो नींद की अवस्था में हमारा शरीर शट डाउन नहीं होता है। हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर एक विशेष प्रकार का सिस्टम होता है जिसे हम ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ग्लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से हमारे शरीर के कोशिकाएं, मस्तिष्क का टिश्यू श्रिंक होता है और ग्लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से इन मस्तिष्क की कोशिकाओं की सफाई होती है। स्लीप टाइम वेस्ट नहीं है। स्लीप शरीर के रिपेयर का सबसे बड़ा एक साधन है। और जो व्यक्ति अनिद्रा से ग्रसित होते हैं या बढ़ते कामकाज के कारण 8 घंटे से की नींद नहीं ले पाते हैं, 4 घंटे सोते हैं, ऐसे व्यक्तियों में डायबिटीज़, हार्ट अटैक और अल्जीमर्स नामक बीमारियां हो जाती हैं और सडन डेथ का खतरा भी बढ़ जाता है। शतायु भव नामक पुस्तक में लिखे शतायु सूत्र के दूसरा अक्षर है एच। एच मीन्स हार्ट एंड हार्मोनल बैलेंस। साथियों, हृदय हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो कि बिना रुके जन्म के बाद अनवरत काम करता रहता है और हृदय प्रतिदिन अनेकों गुना रक्त, हजारों लीटर रक्त पंप करता है। हृदय हमारे शरीर का वह अंग है जो कि काम करते समय कभी विश्राम नहीं लेता है। तो इसलिए हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जीवन में तनाव को ना करें। कॉर्टिसोल, कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कोर्टिसोल कोलेस्ट्रॉल से भी बड़ा एक शत्रु है जो कि हृदय को प्रभावित करता है, हार्ट हेल्थ को प्रभावित करता है। तो आइए आज से स्ट्रेस को, कोर्टिसोल को ना कहें और स्वस्थ हार्ट के लिए एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें, जिससे कि आपका तनाव का लेवल, कोर्टिसोल का लेवल कम हो सके। और हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने के लिए जीवन में आप स्वस्थ खान पान का सेवन करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, गहरी नींद लें, जिससे कि आपकी बॉडी के हार्मोन्स संतुलित रहें। शतायु भव, शतायु फार्मूले का अगला अक्षर है ए। ए का मतलब होता है एक्टिविटी। साथियों, जब आप कोई कार्य करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो आप जाने अनजाने में NEAT यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस को अंजाम देते हैं। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस वह सूत्र है जो कि एक्टिविटी के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखता है और शरीर को हमेशा अनवरत गतिमान रखता है। शतायु भव नामक पुस्तक का शतायु फार्मूले का अगला सूत्र है टी। टी का मतलब है टेलोमेरेज प्रोटेक्शन। साथियों, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है, जो जीन्स होते हैं, तो उसमें जीन्स का, कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो कि हमारी एजिंग को डिसाइड करता है। उसका नाम है टेलोमेरेज। और ये टेलोमेरेज जितने स्वस्थ रहेंगे उतनी ही एजिंग आपकी डिले होती जाएगी, उतनी ही एजिंग कम से कम होती जाएगी। तो यह टेलोमेरेज को प्रोटेक्शन के लिए हमें ध्यान रखने हैं 5 चीज़ें। सबसे पहले फास्ट फूड का सेवन बंद कर दें, चीनी का सेवन बंद कर दें या कम से कम करें। तीसरा है एक्सरसाइज करें। चौथा है गहरी नींद लें। और 5वां, तनाव को अपने जीवन से अलविदा करने के लिए माइंडफुल मेडिटेशन, योगा करें। और
इसी प्रकार ये टेलोमेरेज प्रोटेक्शन के लिए 5 स्वर्णिम सूत्र हैं। शतायु भाव पुस्तक के शतायु फार्मूला का अगला सूत्र है ए मीन्स एंटी इन्फ्लेमेशन। एंटी इन्फ्लेमेशन यानी कि शरीर की खामोश आग को बुझाना। साथियों, हमारे शरीर में जब हम फास्ट फूड का सेवन करते हैं, जब हम हाईली प्रोसेस्ड रिफाइंड शुगर का उपयोग करते हैं, जब हम रिफाइंड तेल खाते हैं, जब हम अपने जीवन में सेडेंटरी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो जीवन में तो हमारे शरीर के अंदर विसरल फैट जमा होने लगता है और विसरल फैट से खामोश आग इन्फ्लेमेशन की चिंगारी सुलगने लगती है, जो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा कर देती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा होने से हमारे शरीर की कोशिकाएं समय से पहले बूढ़ी होने लगती हैं और अनेकों बीमारियां जिसमें हार्ट अटैक, डायबिटीज़, एल्जीमस डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियां इस खामोश आग का, इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का, एक साइलेंट इन्फ्लेमेशन का एक दीर्घकालिक साइड इफ़ेक्ट है। तो आइए हम इस खामोश आग को बुझाने के लिए अपने जीवन में गति को एक अंजाम दें। प्रतिदिन 10,000 कदम चलें, रोज़ाना गहरी सांस लें। प्राणायाम के माध्यम से आप अपने आप को नई ऊर्जा देते रहें और साथ ही साथ जीवन में तनाव को दूर रखने के लिए प्रतिदिन 6 से 7 घंटे की नींद अवश्य लें। और शतायु फार्मूले का अगला सूत्र है वाई। वाई मीन्स योगा एंड यूथफुल माइंडसेट। योगा प्राणायाम हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये वीडियो आज पतंजलि वेलनेस सेंटर हरिद्वार से आपको दिखाया जा रहा है। और पतंजलि वेलनेस सेंटर से योग प्राणायाम की दुनिया में आज स्वामी रामदेव जी का, आचार्य बालकृष्ण जी का जो कार्य है वो समूचे विश्व भर में फैल रहा है। आइए हम संकल्प लें कि हम जीवन में योग प्राणायाम को एक महत्वपूर्ण स्थान देंगे। सुबह उठते ही कम से कम 1 घंटा अपने लिए समय निकालें, योगा करें, प्राणायाम करें, गहरी सांस लें और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम को, योगा को, माइंडफुल मेडिटेशन को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। और आखिरी सूत्र, 7वां जो सूत्र है शतायु भव का, जो शतायु सूत्र का, वह है यू यानी कि उद्देश्य। ए पर्पजफुल लाइफ, ए पर्पज ड्रिवन लाइफ। साथियों, जापान के ओकिनावा नामक शहर में एक व्यक्ति की औसत आयु 100 से 110 वर्ष है, क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति सुबह जब उठता है तो उसके सुबह उठने की वजह होती है जिसे कहते हैं इकिगाई। इकिगाई यानी कि सुबह उठने की वजह। तो आइए हम जीवन में सुबह उठने की वजह बनाएं, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें, जिससे कि हम इस जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकें। साथियों, आइए हम इन शतायु सूत्रों के माध्यम से, जो कि हैं SHATAYU, इन 7 सूत्रों के माध्यम से अपने जीवन की गरिमा को आगे बढ़ाते चलें। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनेट चिकित्सालय, कोटा।